हुकूमत का शहरियों को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 7 रुपये 6 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 74 रुपये 52 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 पैसे महंगा, 80 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत 9 रुपये 37 पैसे कमी से 38 रुपये 14 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 11 रुपये 88 पैसे लीटर सस्ता, 35 रुपये 56 पैसे लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इस वक्त जनूबी एशिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कम हैं। भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पाकिस्तान से दुगनी है। श्रीलंका और नेपाल में कीमतें पाकिस्तान की निस्बत 50 से 75% ज़्यादा हैं। भारत सिफारती और दफाई महाजों पर नाकामियों के बाद ओछे हथकंडों पर उतर आया। पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 ओहदेदारों को भारत से निकल जाने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की घिनौनी कार्रवाई सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। आलमी बरादरी से हिंदुस्तान के घिनौने इकदाम का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुल्क भर में लॉकडाउन में मजीद नरमी होगी या सख्ती, हतमी फैसला आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास आज तलब। वफाकी वज़रा, वज़राए आला, NDMA और महकमा सेहत के हुक्काम शिरकत करेंगे। तमाम फैसले इत्तफ़ाक़ राय से किए जाएंगे। लॉकडाउन खत्म करने के लिए SOPs पर अमल मजीद सख्त करने की तजवीज़। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के लिए सिफारिशात मुरत्तब। ताजिर तंजीमों को SOPs के इतलाक़ के लिए शामिल करने पर जोर। असदुमर ने कहा, दुकानदारों को नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल करना चाहिए। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी काबिल इत्मीनान है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने आज गाड़ियां सड़कों पर लाने का फैसला वापस ले लिया। कमिश्नर के ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद से मुज़ाकरात कामयाब। इरशाद बुखारी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया। पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट चल रही है। कमिश्नर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट जल्द चलाने के लिए हुकूमत से सिफारिश की जाएगी। मास्क ना पहनने वाले को 3000 रुपये तक जुर्माना होगा। इस्लामाबाद में मसाजिद समेत तमाम अवामी मकामात के लिए हुक्मनामा जारी। पेशावर में भी अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया गया। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना और कैद की सज़ा हो सकती है। सिंध में निजी स्कूल्स खोले गए तो कार्रवाई होगी। वज़ीर तालीम सईद गनी की वार्निंग। कहते हैं, 1 से 12वीं तक तमाम तलबा को बिला तफरीक अगली जमातों में तरक्की दी जाएगी। अवाम लॉकडाउन से मुतालिक हुकूमती ऐलान तक अफवाहों पर कान ना धरें। पंजाब में भी आज से निजी स्कूल्स नहीं खुलेंगे। सूबाई वजीर स्कूल्स एजुकेशन मुराद रास ने सख्ती से मना कर दिया। उधर वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के इंतजामी दफातर आज से खोलने का फैसला। अपोजिशन जमातों का आटा और चीनी बहरान के असल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। असद उमर, रज़ाक दाऊद, हफीज शेख, उस्मान बुज़दार भी जिम्मेदार हैं। नैब ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नून लीग के एहसन इकबाल बोले, मुजरिम पकड़े जाएंगे, चाहे इमरान खान हो या उस्मान बुज़दार। हुकूमत ने तब सब्सिडी और बरामद की इजाज़त दी जब चीनी की किल्लत थी। नून लीग वालों को पता है वो पकड़ गए, इसलिए घबराए हुए हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, नून लीग की हुकूमत ने 1998 में भारत को चीनी बेची। साबिक दौर में 27 अरब की सब्सिडी दी। अब नैब और FIA मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर मुवासलात मुराद सईद कहते हैं, मुजरिम वज़ीर आज़म वो था जिसे अदालत ने निकाला। इमरान खान को अदालत ने सादिक और अमीन करार दिया। कौम ने वज़ारत उस्मा पर बिठाया। लाहौर में आटा और मैदा महंगा होने पर नान रोटी एसोसिएशन का इजलास। 5 जून को नान और रोटी महंगी करने का इंदिया। एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गिल ने कहा कि हुकूमत ने आटे
और फाइन की पुरानी कीमतों को बहाल ना किया तो रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। उलमाए कराम की हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की बेहुरमती की मजम्मत। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ताहिर अशरफी और दीगर का कहना है कि OIC मामले पर फौरी नोटिस लेते हुए मजहबी मकामात की हिफाजत के लिए इकदाम करे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की भी वाक़े की मजम्मत। कहा, वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर शामी हुकाम से रब्ता करे जिससे खाकी बाजियाब करवा कर उसी जगह सुपुर्द खाक किया जाए। फर्जंदान इस्लाम के लिए खुशखबरी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 माह बाद आम नमाजियों के लिए खोल दिया गया। कसीर तादाद में लोगों की एहतियाती तदाबीर के साथ बाजमात नमाजों की अदायगी। नमाजियों को वुज़ू घर से करने और जाए नमाज साथ लाने की हिदायत दी गई। उधर मुसलमान के तीसरे मुक़द्दस तरीन मकाम मस्जिद अक्सा को भी 2 माह बाद नमाजियों के लिए खोल दिया गया। PIA की अमेरिका के लिए पहली परवाज़। मुल्क की तारीख में पहली बार कोई परवाज़ बराह रास्त अमेरिका के लिए रवाना हुई। परवाज़ PK 8711 में 200 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। परवाज़ न्यू जर्सी में लैंड करेगी। मुल्क के कई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर, मुल्तान, पेशावर और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। कहीं कहीं ज़ालाबारी भी हुई। मौसम खुशगवार हो गया। शरखपुर, मुरीद के, मीरपुर खास, शाहपुर चाकर और दीगर शहरों में भी बारिश हुई। और दोहरा इंग्लैंड के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप जून के आगाज में ही लगाने का फैसला। कैंप में किस किस खिलाड़ी को बुलाया जाए, सिलेक्शन कमेटी आज मुशावरत करेगी। ज़राए के मुताबिक चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक ने सिलेक्शन कमेटी को नामों की इब्तदाई फहरिस्त बनाने की हिदायत कर दी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले 18 खिलाड़ी मदऊ किए जाएंगे। वो सारे मैनिपुलेटेड थे। उन सब में डंडी मारी हुई थी 50 मन से 100 मन की। यह गरीब फार्मर का ख्याल, वो किसी और कांटे से करवा के आता था कुछ और वजन, इनके कांटे पे करवाता था कुछ और वजन। सो रही थी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। क्यों किसान के साथ जुल्म होने देते हैं। चलिए वो भी छोड़िए, फिर क्या हुआ। क्यों किसान के साथ जुल्म होने देते हैं। चलिए वो भी छोड़िए, फिर क्या हुआ। पेमेंट ऑफ बिल्स, शुगर कमीशन का ऑर्डर था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। फार्मर को ये पेमेंट नहीं हुई। और ये बड़े वाले जो सरकार में बैठे हुए थे वो खुद भी नहीं दे रहे थे पैसे, और जो दूसरी मिल वाले थे उनसे कहते तुम भी नहीं दो वरना तंग करेंगे तुम्हें। ये है मोहब्बत काश्तकार के साथ। फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की गई ओमनी ग्रुप के खिलाफ कि जी उन्हीं ने पैसे नहीं दिए। आज की तारीख अभी तक सिर्फ 60% पेमेंट हुआ है, और 30 रुपए मन जिसका मैंने जिक्र किया है वो अभी भी ओमनी ग्रुप ने देना है। इसके अलावा काश्तकार को क्वालिटी प्रीमियम दिया जाता है। अब ये क्वालिटी प्रीमियम क्या है। क्वालिटी प्रीमियम अगर 9% से ज्यादा रस निकले गन्ने में से तो हर 1% पे 50 पैसे फी मन इजाफी कीमत दी जाती है। सिंध की शुगर मिल्स को ने पैसे नहीं दिए। आज की तारीख अभी तक सिर्फ 60% पेमेंट हुआ है, और 30 रुपए मन जिसका मैंने जिक्र किया है वो अभी भी ओमनी ग्रुप ने देना है। इसके अलावा काश्तकार को क्वालिटी प्रीमियम दिया जाता है।
अब ये क्वालिटी प्रीमियम क्या है? क्वालिटी प्रीमियम अगर 9% से ज़्यादा रस निकले गन्ने में से तो हर 1% पे 50 पैसे फी मन इजाफी कीमत दी जाती है। सिंध की शुगर मिल्स को